नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके 2025 और 2026 में होने वाली है, उसमें गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि राजस्थान जीके के जो प्रश्न है वो इस सीरीज से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो बेस लेवल है, जो आपका जीरो लेवल होता है, वो यही पुस्तकें होती है। तो 100% मान के चलिए और ट्रस्ट कीजिए इस चीज़ पर कि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसी कड़ी में हम बढ़ते हुए कक्षा 10 तक पहुँच चुके थे और कक्षा 10 का दूसरा अध्याय चल रहा था, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता है। ठीक है, इस कड़ी में हमने कुछ टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, और यहाँ से आगे के प्रश्न जो है वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ 360 पेज की पूरी पीडीएफ है। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। फर्स्ट लिंक यही दे रखा है, क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पर हमारा एसके स्टडी एकेडमी के नाम से ऐप खुलेगा, उसको आप इंस्टॉल कीजिए और नोट्स वाले फोल्डर से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छे से अच्छे पढ़ने की कोशिश जो है दोस्तों वो आप करें, और हमारा लक्ष्य भी यही रखा गया है। ठीक है, और वहाँ पर बहुत ही आपको जो फ्री तरीके से बहुत सारे नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, उनमें से ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका थोड़ा कुछ प्राइस रखा है, 10-20 रुपये से कुछ रख रखे हैं, वो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 50वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामदेव जी का पूजा स्थल जो है वो क्या कहलाता है? तो उसे थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रामदेव जी का जो पूजा स्थल है दोस्तों, उसे थान के नाम से जाना जाता है। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न बनता है 51 नंबर का कि रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? रामदेव जी के द्वारा किस पंथ की स्थापना की जाती है? तो कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो रामदेव जी के द्वारा की जाती है। फिर प्रश्न बनता है कि रामदेवरा मेले में रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों, रामदेव जी क्या जो रामदेवरा का जो मेला है दोस्तों, उसमें रामदेव जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य जो है वो संबंधित है दोस्तों रामदेव जी से। ठीक है, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, इसलिए 13 ताली नृत्य कहता है। बैठ करके नृत्य किया जाता है, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, और रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको 13 ताली से बताई है। तो देखिए, 13 ताली जो है वो बैठ करके किया जाता है, जिसमें दाएं पैर जो होता है उस पर मंजीरे बांधे जाते हैं। उसके बाद हाथ पर जो कोहनी का ऊपर का हिस्सा होता है उस पर भी मंजीरे बांधे जाते हैं, और कलाई पर बांधे जाते हैं। ठीक है, एक हाथ में। तो इस तरीके से 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामदेव जी का जो संबंधित लोक नृत्य है वो हो जाएगा 13 ताली। फिर प्रश्न बनता है मेहाजी मांगलिया से संबंधित बात करते हैं। तो मेहाजी मांगलिया जो लोक देवता है उनके बारे में बात करें तो मेहाजी मांगलिया जो है वो किस जाति के राजपूत थे दोस्तों? तो वो पंवार जाति के राजपूत थे। देखिए, रामदेव जी हो तंवर राजपूत थे, और मेहाजी मांगलिया जो है वो पंवार जाति के राजपूत थे दोस्तों। तो इस तरीके से डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर प्रश्न बनता है 54 नंबर का कि किससे युद्ध करते समय मेहाजी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं? दोस्तों, ऐसा कौन सा युद्ध कर रहे थे जब वीर गति को प्राप्त होते हैं मेहाजी मांगलिया? तो वो है जैसलमेर के जो राव राणकदेव भाटी था दोस्तों, उसके साथ युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं अपने मेहाजी मांगलिया। फिर प्रश्न है कि शकुन शास्त्र का ज्ञाता, काफ़ी एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं की काफ़ी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिला है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो मेहाजी को माना जाता है दोस्तों। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को मानते हैं? तो मेहाजी को माना जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि मेहाजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो मेहाजी का जो मुख्य मंदिर है वो बापनी गांव में है दोस्तों। बापनी गांव में मेहाजी का मुख्य मंदिर है दोस्तों। ठीक है, बापनी गांव जो है वहाँ पर मेहाजी का मुख्य मंदिर है। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न बनता है हरभू जी ने किससे दीक्षा ली थी दोस्तों? हरभू जी ने जो है वो किससे दीक्षा ली थी? तो गुरु बालीनाथ का नाम आता है। ठीक है, गुरु बालीनाथ जो है इनके गुरु थे, जिनसे शिक्षा लेते हैं हरभू जी अपने लोक देवता। फिर प्रश्न है कि जोधा ने मंडोर मुक्ति के बाद इन्हें कौन सा गांव प्रदान किया था? जोधा के द्वारा जब मंडोर मुक्त हो जाते हैं उसके बाद कौन सा गांव प्रदान करते हैं? तो बेंगटी गांव प्रदान जो है वो किया जाता है हरभू जी को। ठीक है, बेंगटी गांव जोधपुर में। फिर है प्रश्न किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हरभू जी की। ठीक है, हरभू जी जो है उनका पूजा स्थल भी एक गाड़ी है। ठीक है, जिसमें वो पंगु गायें जो होती थी, जिनके पैर टूट चुके हैं, ऐसे कुछ जो गायें होती थी, या फिर जो खाने में लाचार है, खा नहीं सकती है किसी भी कारणवश से, तो गौ सेवक थे दोस्तों। कौन? अपने हरभू जी। ठीक है, तो उसी गाड़ी के माध्यम से वो चारा ले जाते थे और सियार को चावल बांटते थे, और उनको गायों को जो है वो हरा चारा डालते थे। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रसिद्ध जो लोक देवता हैं वो अपने हरभू जी हैं। तो बोलिए हरभू जी महाराज की जय। फिर प्रश्न है हरभू जी किसके पुत्र थे दोस्तों? हरभू जी किसके पुत्र थे? तो नागौर के महाराजा जो सांखला हैं, नागौर के महाराज सांखला जो है उनके पुत्र थे हरभू जी। फिर प्रश्न है 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है?
तो वीर कल्ला जी राठौड़, जो चित्तौड़ के शान बान शान है, वीर कल्ला जी राठौड़, उनको 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। तो जय श्री कल्याण पीठ श्री कल्ला जी राठौड़ की जय हो।